नमस्कार। आज की क्लास में जो संविधान विशेष क्लास है, इसको मानवाधिकार से भी जोड़ा जाता है। तो भाग 4 की बात करेंगे। हमने पिछली कक्षाओं में भाग 3 पूरा किया था, अनुच्छेद 35 तक हमने पढ़ा था। और अब ये DPSP जो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें तो ये ऐसे तत्व हैं जो आवश्यक हैं देश के लिए। इनको लागू करना सरकार की इच्छा पर है। उसका कारण ये था कि जो सरकारें हैं, संविधान बनते समय उनके पास इतना धन नहीं था, इतने संसाधन नहीं थे कि तुरंत इनको लागू किया जा सके। अतः सरकार की इच्छा पर इनको छोड़ दिया गया था। अब प्रश्न आता है पेपर में कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगर और डीप पूछता है कि आयरलैंड के संविधान में कहाँ से लिए गए, तो स्पेन के संविधान से लिए गए थे। अर्थात स्पेन से आयरलैंड के संविधान में और आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में आए। अब एक प्रश्न आता है कि कोर्ट पर प्रवर्तनीय या वाद योग्य हैं या नहीं, तो ये कोर्ट पर वाद योग्य नहीं है, क्योंकि जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में, उनके खिलाफ तो मुकदमा की कोर्ट में किया जा सकता है, लेकिन इनके खिलाफ आप मुकदमा करेंगे भी तो ये सरकार की इच्छा पर है। अच्छा, इसमें एक शब्द आता है राज्य। देश के लिए मतलब राज्य लागू करेगा। तो राज्य की बात अगर करें तो राज्य का मतलब हमने कल एक क्लास में हमने पिछली बार स्पष्ट भी किया था कि राज्य का मतलब संविधान की भाषा में राज्य, जो आप समझ रहे हैं कि 28 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये राज्य ना होकर इनको हम प्रोविंस बोलेंगे संवैधानिक भाषा में। और राज्य का मतलब स्टेट, जो अपनी भर्ती निकाल सके, अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो और अपने गाइडलाइन जारी करता हो, जैसे RBI हो गया, रेलवे हो गया, UPSC हो गया, ये सब अपने आप में स्टेट हैं। तो समाज कल्याण विभाग हो गया, तो ये सारे लोग अपने फैसले लेंगे, अपना सारी व्यवस्था मॉनिटरिंग करेंगे, पूरी करेंगे व्यवस्था। तो इनके ऊपर कोर्ट ये प्रेशर करता है कि आपको जो DPSP है, नीति निर्देशक तत्व, इनको लागू करना है, ऐसी योजनाएं बनाना है ताकि लोक कल्याण की भावना उनमें हो और देश के जो नागरिक हैं उनका कल्याण हो सके, अधिकाधिक कल्याण हो सके, ऐसी योजनाएं बनाई जाना है। तो KT शाह का एक कथन आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जो बैंक की इच्छा पर निर्भर करते हैं। जरूरी नहीं कि इसका कोई फायदा ही हो जाए। जैसे छात्रवृत्ति है, आती है तो ठीक, नहीं आती है तो ठीक। क्या आप उसके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बोलिए, नहीं कर सकते। तो भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 के बीच में जितना भी मटेरियल, जितना भी प्रोडक्ट आएगा, वो सारा का सारा आप उसमें कोर्ट में उसको प्रवर्तनीय नहीं है, कोर्ट में उसके खिलाफ कार्रवाई संभव नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट इसमें प्रेशर रखता है कि आप इनको ध्यान में रखकर इसको बनाइए। अब हम बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। अब लोकतंत्र की बात की जाए तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र अर्थात ऐसा तंत्र, ऐसा शासन प्रणाली जिसमें लोगों की सरकार हो, लोगों की सरकार में जिम्मेदारी हो। हमारे भारत में जो लोकतंत्र है ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो स्विट्जरलैंड में है। अप्रत्यक्ष इसलिए है क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बड़ी है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष इसलिए है कि वहाँ की जनसंख्या छोटी है।